हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपके एयर कंडीशन में गैस है या नहीं है आप कैसे पता कर सकते हैं? क्योंकि आपका जो एसी है उस समय क्या है, कूलिंग नहीं करता है, या फिर उसमें जब कूलिंग नहीं करता है तब मोस्टली यही पता होता है कि वहाँ पे गैस नहीं है। बट वहाँ पे क्या है, और भी रीज़न होते हैं, तो आप उससे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें गैस है या फिर नहीं है। तो मैं आपको 2-3 तरीके बताऊँगा जिससे कि आप खुद अपने आप में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस यूनिट में गैस है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एसी को ऑन करना है। एसी को जब आप ऑन करेंगे उसके बाद आप आउटडोर यूनिट पे जाएंगे। आउटडोर यूनिट पे क्या है, वहाँ पे आप पैनल को ओपन करेंगे। जो कुछ एसी ऐसे होते हैं जिसमें कि पैनल सामने लगा होता है, ठीक है, जहाँ पे हम वायर कनेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, 2 पाइप होते हैं। एक पाइप होता है सक्शन वाला, एक होता है लिक्विड वाला, ठीक है, सक्शन और लिक्विड, इसे हम डिस्चार्ज भी बोलते हैं। वैसे लिक्विड वाला पाइप होता है ये 1.5 टन यूनिट या फिर 1 टन यूनिट में जो भी होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या, अगर पतला वाला पाइप होगा वहाँ पे आइस आएगी, तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहाँ पे जो है गैस की कमी है, क्योंकि गैस कम आ रही है। तो जब आइस आती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि एसी जो होता है बहुत ज़्यादा टाइम से नहीं चला होता है, तो इस वजह से भी वहाँ पे आइस आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि गैस नीचे होती है इसी वजह से। तो 5 मिनट तक आप वेट करें, क्योंकि वो आइस चली भी जाती है। अगर आइस नहीं जाती है 5 मिनट के बाद भी, तो इस कंडीशन में आपकी वहाँ पे गैस कम है। तो आप गैस को चार्ज कराएं, गैस को फिलअप कराएं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पतले वाले पाइप पे अगर गैस वो आइस आ रही है तो गैस कम है। और सेकेंड नंबर पे ये, अगर आपका जो पतला वाला पाइप है वहाँ पे आइस नहीं आ रही है, या फिर आपका जो मतलब पतला वाला पाइप है फिर भी आइस नहीं आ रही और वहाँ पे कूलिंग भी नहीं हो रही है, तो इस कंडीशन में हो सकता है आपका जो फेलियर नेट होते हैं या फिर जो यूनिट होती है इंडोर यूनिट की, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर गैस लीक होगी या फिर पाइप से कहीं गैस लीक होगी, तो आप इससे भी मतलब चेक कर सकते हैं कि ऑयल आ जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो ऑयल से आप पता कर सकते हैं कि वहाँ पे लीक होता है। तो मोस्टली जो लीक होता है वो जो नट होते हैं वहाँ पे जो हम नट कनेक्ट करते हैं आउटडोर यूनिट इंडोर यूनिट में, वहाँ से ही लीक होता है मोस्टली ज़्यादातर, ठीक है। तो आप ऑयल देखें, ऑयल से आप पता कर सकते हैं कि हाँ वहाँ पर लीक है। अगर ऑयल से नहीं पता करते हैं और उससे नहीं पता कर सकते, या फिर वो ऑयल जो है सूख गया है तो इस वजह से भी आपको पता नहीं होगा, तो आपको ही करना है, वहाँ पे क्लेमीटर लेना है। क्लेमीटर लगा के उसके बाद जो नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशन होगा वहाँ पे क्या है, कंप्रेसर आपका 3 से 4 एम्पेयर लेगा खाली पे, अगर गैस नहीं होगी। फिर अगर उसमें गैस होगी तो वहाँ पे जो एम्पेयर होंगे उसके 6-7 एम्पेयर चलेंगे। और अगर वहाँ पे इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन, तो वहाँ पे क्या है, अगर वो इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन है तो वहाँ पे अगर गैस नहीं होगी तो वो एम्पेयर लेगा आपके 3 या 2, बस ये एम्पेयर लेगा, ठीक है, खाली पे जब गैस नहीं होगी। अगर उसमें गैस होगी तो वहाँ पे एम्पेयर लेगा 4-5-6, ठीक है, 4-5-6 एम्पेयर लेगा वहाँ पे। तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहाँ पे गैस है। अगर वहाँ पे गैस है तो एम्पेयर वो 4-5 लेगा इन्वर्टर मॉडल में, ठीक है। अगर वहाँ पे नॉन इन्वर्टर है तो वो 6-7 एम्पेयर लेगा 1.5 टन का यूनिट, ठीक। अगर आपके एम्पेयर भी ठीक आ रहे हैं फिर भी वहाँ पे जो है कूलिंग नहीं हो रही है, तो इस कंडीशन में आपको एपोरेटर पे जो होता है उसका पैनल ओपन करना है। उसके बाद जो फ़िल्टर होंगे उस फिल्टर को देखना है, निकालना है। फ़िल्टर आपके बहुत ज़्यादा डस्टी हो जाते हैं, इस वजह से वहाँ पे कूलिंग नहीं होती, तो आपको फ़िल्टर बाहर निकालना है। उसके बाद देखना है कि एपोरेटर पे तो आइस नहीं आ रही। अगर वहाँ पे आइस आती है तो इस कंडीशन में भी आपकी गैस कम है। तो आपको क्या करना है, अगर वहाँ पे गैस कम है तो आप उसको 4-5 मिनट चलने दें। तो आपको क्या करना है, 4-5 मिनट उसको चलने देना। अगर एपोरेटर पर आइस आती है तो इस कंडीशन में अगर 5-10 मिनट के बाद फिर भी आइस आती है तो आपकी गैस वहाँ पर कम है। और जो भी काम करना है आपको रनिंग कंडीशन में करना है, एसी को ऑन करके करना है, क्योंकि वहाँ पे जब एसी आपका ऑन होगा तभी ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। तो आपको जब एसी चेक करेंगे तो आप सावधानी से करेंगे, जिससे कि आपको सप्लाई, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि अर्थिंग वगैरह लग जाती है, तो आप केयरफुली से चेकआउट करेंगे। तो यही 2-3 रीज़न है, आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर आपके पास टूल्स भी नहीं तब भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, अगर आपकी गैस होगी तो वहाँ पे सक्शन वाला जो पाइप होगा वहाँ पे आप हाथ रखेंगे तो वो चिल्ड होगा, तो आप वहाँ पे ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहाँ पे गैस भरपूर है। क्योंकि वहाँ पे क्या है, जो सक्शन वाला पाइप होता है, जो मोटा वाला पाइप होता है, वो बहुत ज़्यादा चिल्ड होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपकी गैस पूरी होती है, गैस कंप्लीट होती है, और आप इससे मतलब पता कर सकते हैं कि वहाँ पे गैस पूरी है। अगर गैस नहीं होगी तो आपका कहीं से लीक होगा, या फिर गैस बिल्कुल नहीं है तो आपका जो कंप्रेसर है वो मतलब एम्पेयर कम लेगा, चाहे वो इन्वर्टर मॉडल हो या फिर नॉन इन्वर्टर हो। अगर गैस उसमें है तो एम्पेयर ठीक लेगा। अगर गैस है भरपूर और एम्पेयर भी ठीक ले रहा है तो आपका हो सकता है फ़िल्टर कहीं से
मतलब बहुत ज़्यादा डस्टी हो या फिर आपका ब्लोअर मोटर बहुत ज़्यादा डस्टी हो, इस वजह से कूलिंग नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे फ्लो नहीं निकलता है, इसी वजह से वो कूलिंग नहीं करेगा। तो आपको फ़िल्टर को देख लेना है, ब्लोअर मोटर को देख लेना है, उसके बाद भी सब कुछ ठीक है, एम्पेयर भी ठीक लिख रहा है, तो लास्ट में हो सकता है तो आपको चेकआउट कर लेना है कि उसका जो आउटडोर यूनिट का फ़ैन मोटर चलता है, आउटडोर यूनिट में जो हवा मतलब बाहर देता है, तो वहाँ पे गर्म हवा आना चाहिए। अगर गर्म हवा नहीं आती तो इस कंडीशन में आपका जो है कंप्रेसर रनिंग कंडीशन में चल रहा है और वहाँ पे अगर गर्म हवा बाहर नहीं फेंक रहा है तो आपकी गैस नहीं है। इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या फिर फ़ैन मोटर, जो आउटडोर यूनिट का फ़ैन मोटर है उसकी स्पीड कम है, तो आप स्पीड को भी चेक करो कि वहाँ पे क्या अगर गैस होती है, कंप्रेसर कंटिन्यू चलता है तो वो ट्रिप होके बंद हो जाता है, क्योंकि स्पीड जो हीटिंग है, हीटिंग कंडेंसर की हीट बाहर नहीं करेगा तो आपका हेड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वहाँ पे जो दिक्कत होगी वो आपका कूलिंग नहीं करेगा। तो आपकी अगर वहाँ पे जो आउटडोर यूनिट चल रहा है और वहाँ पे अगर ठंडी हवा आ रही है तो आपकी गैस नहीं है, तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब चोक हो, आपका कंडेंसर चोक हो सकता है, कैपिलरी ट्यूब चोक हो सकती है और फिल्टर भी चोक हो सकता है। तो अगर ये चोकिंग की प्रॉब्लम होगी, जहाँ से चोकिंग स्टार्ट होगी वहाँ से क्या है आपका जो अगर कैपिलरी ट्यूब से चोकिंग है तो वहाँ पे नमी आना स्टार्ट हो जाएगी, या फिर आपका जो ड्रायर है, फिल्टर ड्रायर है, तो वहाँ पे अगर चोकिंग है तो वहाँ से भी वो नमी आना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि रनिंग कंडीशन में क्या होता है, जब गैस सर्कुलेट करती है तो वहाँ पे क्या होता है आपका जो चाहे कैपिलरी ट्यूब हो या फिर आपका ड्रायर फिल्टर, तो वो हीट रहता है जब चोक नहीं होता है तब। अगर चोक होगा तो वहाँ से मतलब हीट नहीं होगा और वहाँ पे नमी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहाँ पे जो है चोकिंग की प्रॉब्लम है, तो नमी आएगी तो जाहिर सी बात है चोकिंग है। तो आपको क्या करना है, दोबारा सारा काम करना है आपको अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे आपको वैक्यूम करना है। फिर उसके बाद जो भी ड्रायर है या कैपिलरी ट्यूब है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद चेंज करके उसके बाद आपको वैक्यूम करके फिर गैस को फिलअप करना पड़ेगा, तब कूलिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आप इससे पता कर सकते हैं कि गैस यूनिट में है या फिर नहीं है, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे न्यू विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दो।